बाप ने की ऐसी बात की, बेटा बहू हो गए पूरे ठंडे। रात के 12:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर बुजुर्ग उषा जी ने उसी ओर देखा तो सामने बेटा सुमित और बहू नेहा अंदर की ओर आ रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज देर रात को पार्टी में से लौटना, मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती रहती हूँ और तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाकर सब्जी दूध लाना पड़ता है। मैं कुछ कहती नहीं थी कि हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने तो अति ही कर दी। बेटा थोड़ी तो शर्म करो तुम दोनों। सुमित ने पहले तो घूर कर माँ को देखा, फिर अपनी पत्नी नेहा की ओर, जिसका भी चेहरा गुस्से से तनमनाया हुआ लग रहा था। सुबह बात करते हैं माँ। इतना कहकर सुमित पत्नी नेहा को लेकर अपने कमरे में चला गया और बंद कमरे में कपड़े बदलते हुए अंदर से आवाजें आ रही थी। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, अब बर्दाश्त करना मुश्किल है, कुछ करना पड़ेगा। अब सारा पानी सिर से ऊपर होने लगा है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े रमेश बाबू के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वह गुस्से में उषा जी को देखते हुए बड़बड़ाने लगे। अब कहो बच्चे हैं उषा, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो तो वो नासूर बन जाती है। आप सही कहते थे रमेश जी, बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, मगर अब आप ही कुछ इलाज कीजिए, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। जब देखो उल्टा सुना देते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, क्या इस बीमारी का इलाज है आपके पास? इलाज तो था, मगर अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर कल ही इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, बस तुम पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान से अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में साथ रहना। रमेश बाबू कुर्सी पर बैठे सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही रमेश बाबू ने बेटे सुमित और बहू नेहा को कमरे में आने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों रमेश बाबू के कमरे में पहुंचे तो रमेश बाबू ने उषा से कहा कि वो कोर्ट वाले पेपर निकाल लाएं। पेपर्स? कैसे पेपर्स माँ? सुमित ने पूछा तो वही नेहा ने तीखे लफ्ज़ों में कहा, मुझे जिम जाने में देर हो रही है, जो कहना हो जल्दी कहिए, बस जरा सा वक्त बेटा। रमेश बाबू उठे और स्वयं ही लॉकर से पेपर निकालते हुए बोले और फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मे लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट पेपर हैं सुमित, तुम्हें याद होगा तेरे 18वें जन्मदिन पर जब तुमने सबसे महंगी वाली बाइक मांगी थी, तब मैंने तुझसे ये पेपर साइन करवाए थे और तूने मुस्कुराते हुए सहमति जताई थी। क्या है इन पेपर्स में? नेहा एकदम से सक्रिय हो उठी, जबकि सुमित अभी भी तो सोच में ही था। इनमें लिखा है कि आजीवन सुमित को अपने माँ बाप की देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ और जरूरत अनुसार हमारी सेवा इसी घर में रहते हुए करनी होगी, और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी, और अगर किसी भी परिस्थिति में वह या उसकी पत्नी अपने इस फर्ज से मुंह मोड़ते हैं तो हमारी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, सुमित को डॉक्टर बनाने में जो लाखों का खर्च हुआ है हमारा, वो भी सुमित को ब्याज के साथ चुकाकर यहाँ से पत्नी सहित चले जाना होगा। इतना पढ़कर रमेश बाबू ने पेपर को फोटोकॉपी नेहा के हाथ में थमा दी और कहा, बेटा अभी जिम जाने में देरी हो रही थी ना, तुम्हें तो हो जाओ जिम, फिर आराम से पढ़ लेना। नेहा के तो जैसे होश ही उड़ गए, मगर पापा जी, माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब हम कैसे इतना पैसा, और हम कहाँ जाएंगे? सुमित थोड़ा हकलाते हुए बोला, क्यों? रात को तो तुम कह रहे थे कि पानी सिर से ऊपर कुछ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा। क्या हुआ पापा? वो सुमित नेहा को देखकर बोला, हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए, वो हम बच्चे से गलती हो ही जाती है तो बड़े हमें माफ कर देते हैं, आप भी हमें माफ़ी। नेहा थोड़ा सा धीमी आवाज में सिर झुकाकर बोली, बेटा जख्म जब लाइलाज हो जाए तो उसको काटना जरूरी हो जाता है। ये बात हम दोनों डॉक्टर होने की हैसियत से बखूबी जानते हैं, क्योंकि सुमित सही कहा ना मैंने। खैर अगर आगे से जिम्मेदार और सावधानी बरतने का वादा करो तो कुछ समय दूसरी दवा से इलाज करने की परमिशन दे सकता हूँ, जैसे कि आज से, बल्कि अभी से रसोई घर तुम्हारे जिम्मे और बाहर के सामान वगैरह की जिम्मेदारी
तुम्हारी सुमित। हाँ, यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगोगे तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे, वरना एक और वसीयत तैयार की हुई है जिसमें हमारे बाद ये सब अनाथ आश्रम को। नहीं पापा जी नहीं, हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। सुमित और नेहा ये एक साथ बोले। ठीक है तो शुरू हो जाओ। रमेश बाबू ने जैसे ही कहा, नेहा तुरंत रसोई घर की ओर नाश्ता बनाने के लिए दौड़ी, तो वहीं सुमित थैला लिए दूध लाने। रमेश बाबू जहां मुंह को हिलाकर मुस्कुराते हुए उषा की ओर देख रहे थे, वहीं उषा जी भी मुस्कुराने लगी। आखिर देर से ही सही, आज उन्हें बीमारी का सटीक इलाज जो मिल गया था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।